बागों के शहर पर आलूदगी का राज बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक जाने का इम्कान है। फजाई आलूदगी में इजाफे से आंख, नाक, गले की बीमारियों के खदशात हैं जो कि लाहक हो सकते हैं। बागों के शहर पर आलूदगी का राज बरकरार है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया है और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक जाने का इम्कान है जो कि जाहिर किया जा रहा है। फिजाई आलूदगी में इजाफे से आंख, नाक, गले की बीमारियों के खदशात पैदा होने लगे हैं। इस हवाले से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और इन पर भी कंट्रोल किया जा रहा है, जुर्माने किए जाएंगे। बागों के शहर पर आलूदगी का राज बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज कर गया है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक जाने का इम्कान है। फिजाई आलूदगी में इजाफे से आंख, नाक, गले की बीमारियों के खदशात पैदा हो रहे हैं। इससे पहले ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जो कि सर उठा रही है और इसके साथ साथ आलूदगी भी सर उठाने लगी है। इसी हवाले से जानते हैं सादिया खान से। सादिया खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है और इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी हाँ, एक बात तो आप अपने जहन नशीं कर लें कि हमें इस मौसम में इस आलूदगी के साथ रहना पड़ेगा और कहा यह जाता है कि सिर्फ मौसम सरमा में ही हमें आलूदगी क्यों देखने को मिलती है या उसके हमें बुरे असरात नज़र आते हैं। गर्मियों में भी हमने ये देखा है कि जी पॉल्यूशन का रेशो जो है वो 200 से 350 तक ही रहता है, लेकिन धुंध ना होने की वजह से या बारिशें ज़्यादा होने की वजह से हम देखते आते हैं कि जी पॉल्यूशन जो है मूव करती रहती है या उसमें कमी देखने को आती है। तो लाहौर में कहा यह जा रहा है कि आलूदगी की जो शरह है वो आने वाले दिनों में मजीद उसमें इजाफा होगा। आज अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सुबह सवेरे ही लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल लाहौर में खासकर जो था वो 200 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से जैसे जैसे टाइम गुजरेगा गाड़ियाँ सड़कों पर ज़्यादा आएंगी, फैक्ट्रियाँ या भट्टे काम करेंगे, उसके साथ ही फ़ज़ाई आलूदगी में मजीद इजाफा होगा। तो आज जो मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं उनके मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन शाम के औकात में 350 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हम अभी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो सुंदर एस्टेट में भी देखा जा रहा है कि 300 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुबह के औकात में मॉनिटर किया गया। इसी तरह से अपर माल है गुलबर्ग में, तो यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से 270 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में किस तरह की सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ सकता है, इसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ड्राई स्पेल चल रहा है। बारिशें नहीं हुई 2 माह से, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी हवा में तहलील होने के बाद शहरियों को नुकसान पहुंचा रही है। आने वाले दिनों में अगर बारिशें हो जाती हैं या शुमाल मगरबी हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं और बारिशें बरसाने का सबब बनती हैं तो हो सकता है कि वक्ती तौर पर लाहौर के मौसम पर और लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी के बादल छाए हुए हैं उसमें कुछ कमी देखने में आए। लेकिन फिलहाल लाहौर आलूदा है। नवंबर और दिसंबर में जैसे ही पारा गिरेगा, धुंध में इजाफा होगा, उसके साथ ही हमें सबसे ज़्यादा अहम इशू जो फेस करना पड़ेगा लाहौरियों को वो है स्मोक का। अभी से इसके असरात हम महसूस करना शुरू हो चुके हैं कि आप फ़ज़ा में बाहर जाते हैं तो आपको अपने चेहरे पर, अपने कपड़ों पर डस्ट भी महसूस होती है। उसके साथ साथ नाक, कान, गले की बीमारियां भी हमने देखा है कि बहुत से शहरी जो हैं उनमें मुब्तला हैं। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी अगर आपने स्मोक के नुकसानात से बचना है, क्योंकि कोरोना भी है और फेफड़ों की बीमारियों के हवाले से और सांस की बीमारियों के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि आप महफूज रहें तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और मास्क जो है वो लाजमी पहनें ताकि फ़ज़ा में जो आलूदा पार्टिकल हैं वो सांस के साथ आपके फेफड़ों में या आपके जी। सादिया खान से हमारा राब्ता टेक्निकल वजूहात की वजह से मुनक़ता हुआ है। सादिया खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं ज्वाइन किया है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब ने। जाहिद चौधरी साहब, जैसा कि पता लग रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो स्मोक की और इस आलूदगी की लहर की वजह से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका शहरी शिकार हो सकते हैं? जाहिद चौधरी साहब से भी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो हिरा, जैसा कि बता रही थी सादिया खान भी कि आलूदगी की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है
اور یہ بھی شہریوں کے لیے ایک تشویش کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ لاہور ہے جو کہ باغوں کا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں آلودگی کی شرح اس قدر زیادہ ہو چکی ہے، اور اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج بھی ایئر کوالٹی انڈیکس 350 تک جانے کا امکان ہے۔ اور تنصیر، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بار سردیوں میں ہمیں اسی ماحولیاتی آلودگی اور فضائی آلودگی کے ساتھ ہی جینا پڑے گا، اور اسی طرح ہی جو بیماریاں ہیں ناک، کان اور گلے کی، اس کے خدشات ہیں جو کہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور شہریوں کو بھی یہی ہدایات کی جا رہی ہیں کہ ماسک کا استعمال ہے جو کہ لازمی کریں، کیونکہ کورونا کی دوسری لہر پہلے ہی شہر بھر کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے، اور کیسز ہیں جو کہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے جو کہ صبح سویرے ہی 200 سے تجاوز کر گیا ہے۔ تو پورا دن کیا صورتحال رہے گی؟ آج بھی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے جو کہ 350 تک جانے کا امکان ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اگر بیماریوں کی بات کی جائے تو فضائی آلودگی میں اضافے سے آنکھ، ناک، گلے کی بیماریاں ہیں جن کے خدشات نہ صرف ظاہر ہو رہے ہیں بلکہ لوگ اور شہری ہیں جو کہ ان بیماریوں کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور کرونا وائرس کے پیش نظر جہاں پر اسپتال جانے سے گریز کر رہے ہیں لوگ اور شہری بھی کہ حتی الامکان نہ جایا جائے ہسپتال، لیکن مجبوراً انہیں جانا پڑے گا۔ ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے ظاہر چودھری سے۔ ظاہر چودھری بتائے گا کون کون سی بیماریاں ہیں جو کہ لاحق ہو سکتی ہیں شہریوں کو، اور اس حوالے سے ڈاکٹرز کیا ہدایات کر رہے ہیں؟ جی، ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو شہر جو ہے وہ اس میں کرونا کا اٹیک جو ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی 86 نئے کیسز سامنے آئے، ایک ڈیتھ ہوئی لاہور میں، اور یہ تسلسل کے ساتھ جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور اوپر سے اب ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہوا میں نمی کے تناسب اور درجہ حرارت کے امتزاج سے جو اسموگ ہے وہ جو ہے وہ اس وقت ایک بڑا چیلنج بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ جو سانس کے امراض ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو جلد کے امراض ہیں وہ اب جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ کیسز جو ہے رپورٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کے کلینکس کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسپتالوں کے آؤٹ ڈور میں بھی۔ تاہم اگر اس صورتحال کے حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اس کو روکا نہ گیا، احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئی فوری طور پہ، تو اس صورت میں یہ کیسز بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک جانب کرونا وائرس کا پہلے سے جو جاری سلسلہ ہے وبا کا، وہ بدستور اپنی جگہ، اور اس کے ساتھ اب یہ ایڈ آن ہوگا تو یہ ایک بہت ہی لیتھل کمبینیشن ہوگا۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے خاص طور پہ جو پلمونالوجسٹ ہیں کہ جو سی او پی ڈی کے پیشنٹس ہیں جن کو پہلے ہی چیسٹ ڈیزیز جو ہے وہ لاحق ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے جو ایستھما کے پیشنٹس ہیں جن کو ایستھما ہے، ان کو خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے، اور ڈیفینیٹلی اسموک سے بچنے کے لیے بھی وہی احتیاطی تدابیر ہیں کہ ماسک کا استعمال کیا جائے، آنکھوں پر جو ہے وہ آپ چشمہ لگائیں، اور اس کے ساتھ جو دیگر عوامل ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ طبی ماہرین کے مطابق کہ شام کے اوقات میں 5 بجے سے آنورڈ رات 10 بجے تک جو سی او پی ڈی کے پیشنٹس ہیں اور ایستھما کے پیشنٹس ہیں وہ گھر سے باہر 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک کوشش کی جائے ایسے جو نازک بیماریوں میں مبتلا پیشنٹس ہیں وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ظاہر چودھری صاحب سینئر ہیلتھ رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سعدیہ خان، آپ نے بھی ہمیں موسم کے حوالے سے بتایا، آلودگی کے حوالے سے بتایا، آپ کا بہت شکریہ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو فوری بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے پولیس کو حکم جاری کر دیا ہے اس حوالے سے، اور فصل کی باقیات چلانے پر ایف آئی آر بھی درج ہوگی۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اب دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو فوری بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے پولیس کو حکم جاری کر دیا ہے، فصل کی باقیات جلانے پر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو بالآخر انتظامیہ کو بھی ہوش آ چکا ہے، اور اب دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی ایف آئی آرز کا اندراج کروایا جائے گا۔ یہ تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ آلودگی کو کم کیا جا سکے، ماحول میں جو سموگ کریٹ ہوتی جا رہی ہے اس کو کم کیا جا سکے، اس پر کنٹرول کیا جا سکے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو فوری بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، محکمہ ماحولیات نے پولیس کو حکم جاری کر دیا ہے۔ جی بالکل، اور اس حوالے سے ایف آئی آر درج ہوگی۔ جو بھی فصل کی باقیات کو جلائے گا، اسے جلانے کی کوشش کرے گا، اس پر ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ یہ حکم جاری کیا گیا ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو فوری بند کیا جائے۔ بڑھتی فضائی آلودگی کے حوالے سے مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، جانتے ہیں کیسر کھوکھر سے۔ کیسر کھوکھر بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ماحولیات نے اسموگ کی روک تھام کے لیے فوری طور پر ٹریفک پولیس کو حکم دیا ہے، نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو فوری طور پر بند کر دیا جائے، اور ان کے چلان بھی کیے جائے، اور ان کو بند کیا جائے تھانوں میں، اور کسی بھی صورت دھواں چھوڑنے والی گاڑی کو سڑکوں پر موو نہ کرنے دیا جائے۔ جبکہ
महकमा माहौलियात ने फसलों के जो मुड होते हैं, जैसे चावल की फसल के मुड होते हैं या गंदम की फसल के मुड होते हैं या मुख्तलिफ फसलों के जो मुड होते हैं, वो जलाने पर भी पाबंदी लगा दी है और अगर कोई जलाएगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करने का महकमा माहौलियात ने हुक्म जारी किया है। जी बिल्कुल, ये हुक्म महकमा माहौलियात की जानिब से जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। तो नाज़रीन आपको बताएं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर महकमा माहौलियात की पाबंदी, गाड़ियों की बंदिश को शहरियों ने कागजी कार्रवाई करार दे दिया। हुकूमत के ऐसे बयान सुन के थक चुके हैं, शहरी भी सराप एहतजाज बन चुके हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फराटे भरती नजर आती हैं। शहरी की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया है बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कानून की कोई पासदारी नहीं करता। यहाँ पे हर कोई अपनी मनमर्जी करता है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई कानून की पासदारी नहीं है। अगर हम माहौलियात को देखें तो हमें गाड़ियाँ बंद करनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें हमारे जो कानून है, हमारे जो महकमे हैं, अगर वो फौरी तौर पर एक्शन ले तो ये बंद हो भी सकती हैं, ताकि उनका कोई और ऑल्टरनेट जो है वो उनको दिया जाए। तो इन्हें हाल ही है गड्डी फड़ो, उनके कोई मुनासिब कीमत पैसे उन मालिक को दो तो उन्होंने तुसी बिल्कुल कंडम कर दो, नकारा कर दो, तो इस तरह ही जाके पंजाब हुकूमत फिजा को माहौल दोस्त बनाने के लिए सरगर्म है। माहौलियाती आलूगी के खात्मे के लिए नई तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। हुकूमत पंजाब की नई तजावीज़ में सरकारी अफसरान की मौजें हैं जो कि खत्म हो चुकी हैं। तफसीलात जानते हैं गजाफी भट्ट से। गजाफी भट्ट बताइएगा। स्मोक की एक बड़ी वजह शहर के अंदर आलूदगी भी है और ये आलूदगी जो है गाड़ियों के धुएं की वजह से भी पैदा हो रही है। और जो वज़ीर आला को एक रिपोर्ट भिजवाई गई जिसके अंदर ये बताया गया है कि 43% धुआं जो है वो गाड़ियां छोड़ती, जिसकी वजह से फ़ज़ा आलूदा होती है और स्मोक पैदा हो रही है। इसलिए उनको ये तजावीज़ भिजवाई गई हैं और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि सरकारी अफसरान की अब मौजें भी इस तजवीज़ के बाद ख़त्म हो जाएंगी अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया कि जितने भी सरकारी अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, वो अपनी गाड़ियों पर दफ्तर आने की बजाय उनके लिए एक बस या वैन मखसूस कर दी जाए जो इन लोगों को घरों से पिक एंड ड्रॉप का काम करे। इस तरह कम से कम गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर आएंगी, फ़िज़ा भी आलूदा नहीं होगी, हुकूमत की बचत भी होगी, पेट्रोल की भी, और अफसरान और मुलाजमीन भी टाइम पर आएंगे और स्मोक के तदारुक के अंदर भी मदद मिलेगी। अब अफसरान अपनी गाड़ियों पर दफ्तर नहीं जाएंगे, वही सरकारी गाड़ियां जो हैं वो उनके बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने का काम भी नहीं करेंगी, सौदा सल्फ भी नहीं लाएंगी, तो फ़िज़ा भी बेहतर हो जाएगी। धुआं नहीं गाड़ियों का सड़क पर मौजूद न होगा, फ़ज़ा आलूदा नहीं होगी। यही तजवीज़ प्राइवेट इदारों के लिए भी दी गई है कि प्राइवेट इदारे जिनके मुलाजमीन अपनी गाड़ियों पर दफातर जाते हैं वो भी एक वैन मखसूस कर दें जो अपने लोगों को घरों से पिक करके ऑफिस लाएं और छोड़ें। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूल के लिए भी सेम यही तजवीज़ दी गई है कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि सड़कों के ऊपर कम से कम गाड़ियां जो हैं वो लाई जाएं ताकि फ़ज़ा को आलूदा होने से बचाया जा सके। और जी गजाफी भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। स्मॉग वासा अफसरान का हफ्ते में एक बार साइकिल पर दफ्तर जाने का फैसला किया गया है और MD वासा सैयद जाहिद अजीज की सरबराही में अफसरान साइकिल पर दफ्तर आए। बात करते हैं हसन खालिद से। हसन खालिद, साइकिल पर दफ्तर जा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र वासा अफसरान की जानिब से ये फैसला किया गया कि हफ्तावार तमाम अफसरान और वासा के मुलाजमीन जो हैं वो एक रोज़ साइकिल पर जो है वो अपने दफ्तर पहुंचेंगे और आज के दिन जो है वो MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ की सरबराही में इसका आगाज़ कर दिया गया है। FC कॉलेज से वासा हेड क्वार्टर तक तमाम अफसरान बशमूल सैयद जाहिद अजीज़ और दीगर अफसरान समेत जो है वो तमाम मुलाजमीन साइकिल पर जो है वो दफ्तर पहुँचे हैं और ये पैगाम दिया गया है कि तमाम लोग जो हैं वो इस बढ़ती हुई स्मोक को कम करने के लिए जो है वो हर हफ्ते जो है वो साइकिल पर सफ़र करेंगे। मेरे साथ अभी MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा कि आज बड़ा खुश आइंद फ़ैसला किया गया वासा की जानिब से, आज पहले दिन आप साइकिल पर दफ्तर पहुँचे हैं, थोड़ा सा इसका डिटेल में बताइएगा। देखिए, स्मोक के इंसदाद और स्मोक के तदारक के लिए आज ये हर शहरी ने जैसे अपना किरदार अदा करना है वैसे हर इदारे ने भी अपना किरदार अदा करना है। तो आज वासा ने ये काम शुरू किया है कि हर हफ्ते वाले दिन तमाम अफसरान साइकिल पे दफ्तर में आएंगे। अलामती तौर पे आज हमने उसको किया है, लेकिन कुछ अफसरान काफ़ी दूर दराज से भी खुद ही साइकिल पे आए हैं, जिस पे हमने एक आखिरी रीच रखी थी
ताकि लोगों को मैसेज चला जाए, आगाही और शऊर पैदा किया जाए कि साइकिल चलाने से धुआं नहीं जनरेट होगा, धुआं नहीं होगा तो फिर स्मॉग नहीं होगी, ताकि कम गाड़ियाँ सड़क पे रहें और कम धुआं जनरेट हो। और जब तक ये स्मॉग का सीज़न है इस तरह के स्टेप्स हम लेते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो चीज़ है ये हेडक्वार्टर के मुलाजमीन के लिए होगी या तमाम जो वासा के दफातर है उन सब के लिए लागू है? ये तमाम अफसरान को हमने कहा है कि हर सैटरडे वाले दिन वो साइकिल पे ही आया करेंगे, और किसी के पास अगर साइकिल पहले नहीं थी क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं थे कुछ लोगों के पास साइकिलें नहीं थी, तो लिहाजा उनमें कुछ एक आध हफ्ते का मार्जिन हम देंगे। लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हुई जान के कि तमाम अफसरान में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने इस पर अमल ना किया हो। कई फरबा थे, कई बड़े हैवी भी थे, सारा कुछ सब ने बिला तखसीस और इस पे काम किया और साइकिल पे चल के आए हैं। बहुत शुक्रिया। MD सैयद जाहिद अजीज़ मेरे साथ मौजूद थे। बिलाशुबा एक खुश आइंद और अच्छा फ़ैसला है वासा के इंतजाम से, और इस फैसले को स्मोक के पेश नज़र जो है वो ये फ़ैसला किया गया है। आज अफसरान जो है वो साइकिल पर दफ्तर पहुँचे हैं, और ये सिलसिला जो है MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ का कहना है कि हर हफ्ते तमाम वासा के जो अफसरान हैं वो साइकिल पर दफ्तर आएंगे, ताकि हमें बतौर शहरी जो है वो अपना किरदार अदा करना है। और दीगर लोगों को भी ये पैगाम दिया है कि वो माहौलियाती। हसन खालिद, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी 42। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अयासादी के घर आमद। साबिक स्पीकर ने मौलाना फजलुर रहमान को नाश्ते पर मदऊ किया था। नून लीग के वफ्द में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक मौजूद हैं, जबकि JUI वफ्द में मौलाना असद, मौलाना समीउल्लाह मुजाहिद भी शामिल थे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अयासादी के घर आमद हुई। इसी हवाले से जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा। असेंबली सरदार याद तारिक ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को नाश्ते पर मदऊ किया था। तो मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। इस मुलाकात के दौरान आज मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। नून लीग की जानिब से इस मुलाकात में सूबाई सदर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और JUI के वफ्द में पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद, मौलाना समीउल्लाह मुजाहिद शामिल है। जबकि आज की मुलाकात में जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेरे तमाम 3 बड़े जलसे हुए हैं। अब जो अगला जलसा पेशावर में होगा, मुल्तान और लाहौर, उस पर मुशावरत होगी, और आइंदा की जो हिकमत अमली है उस पर मुशावरत होगी। जी ठीक है उस्मान खान, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज को पेश न करने का मामला हमजा शहबाज को 8:25 पर पुलिस के हवाले किया गया। जेल हुकाम की जानिब से इस मौका पर यह बताया गया है। हमजा शहबाज के इनकार करने पर वापस जेल आया गया, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ने बताया। इसका मतलब है कि पुलिस का निजाम खत्म हो चुका है। अदालत ने इस्तफसार किया, आप एक मुलजिम की मर्जी उसके कहने पर चलते हैं। कौन सा कानून है कि मुलजिम कहे तो लाओ और वो ना कहे तो ना लाओ। अदालत ने इस्तफसार किया और बरहमी का इजहार किया। जबकि पुलिस पावरफुल है या मुलजिम, अदालत ने यह सवाल उठाया। इसके हवाले से आपको ये भी बताएं कि पुलिस की रिपोर्ट पर फैसला महफूज कर लिया है अदालत ने। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि अदालत की जानिब से इजहार बरहमी किया गया है हमजा शहबाज के पेश न होने पर। दूसरी जानिब साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि आवाम पर 300 अरब का इजाफी बोझ डाला गया। वजीर आजम कहते हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम कहते हैं मैं सबको जेल भेज दूंगा। वज़ीर आज़म ने IG जेल खानाजात पंजाब को बुलाया। राना सनाउल्लाह की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया है कि मईशत की तबाहाली सबके सामने है। हुकूमत के इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता। पार्लियामेंट की बात बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह की जानिब से यह भी कहा गया है कि अयासादी की बात से गलत मायने निकाले गए। साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि क्या स्पीकर साहब उस वक्त सोए हुए थे। PDM और उनकी क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। हम इंतकामी सियासत को मुस्तरद करते हैं। नाअहल हुक्मरान टोला इस वक्त मुल्क चला रहा है। ये इंतकाम की आग गली मोहल्लों तक फैल जाएगी। ऐसा हो गया तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये तमाम तर ख्यालात का इजहार किया। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि राना सनाउल्लाह का कहना था कि मईशत की तबाहाली सबके सामने है। हुकूमत का कोरोना वायरस SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म, लेकिन कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद कौन करवाएगा? ज़िला इंतजामिया सरापा सवाल है। जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है और ज़िला इंतजामिया की मुख्तलिफ इलाकों की कार्रवाइयाँ तो सामने आती है, लेकिन
SOPs पर अमल दरामद कराने वाली वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स बाजारों से बदस्तूर गायब है। शहरी भी लापरवाही करने लगे हैं। लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से भी हुकूमत का कोरोना वायरस SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद होता क्यों नजर नहीं आ रहा, जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से बार बार ताकीद की जाती है कि SOPs कोविड-19 के हवाले से जो मुरतब किए गए हैं, कम अज़ कम 3 उनके जो जुज़्व हैं, मास्क पहनना, समाजी फासला बरकरार रखना और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, तो तीनों शोबों में हम देखते हैं कि लाहौर शहर में ज़िले इंतज़ामिया मुख्तलिफ औकात कार में मार्केट्स में जो कार्रवाइयाँ तो करती है, लेकिन मुस्तकिल जो अमल दरामद है SOPs पर वो नहीं हो पाता। आपको ये दिखाएं कि जो अनारकली बाज़ार हो या इससे मुलिका बाज़ार, तो वहाँ पर जो SOPs की खिलाफ वर्जी है वो अक्सर और बेशतर जो है वो देखी जाती है, और शहरियों ने भी मामूल बना लिया है इस वायलेशन को अडॉप्ट करने का। तो इस हवाले से जो सबसे अहम जुज़्व वज़ीर आज़म इमरान खान की बनाई हुई टाइगर्स फोर्स है, जिसने अमल दरामद इस हवाले से कराने के लिए किरदार अदा करना था, लेकिन कहीं पर भी जो टाइगर्स फोर्स के एहलकार हैं वो नज़र नहीं आ रहे। जो अनारकली, पुरानी नारकली, न्यू नारकली, उससे मुलिका, नीला गुंबद, बानो और जी राहुल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स लाहौरियों के लिए मसाइलिस्तान बन गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए किलो दस्तयाब है। चीनी 1000 से कम खरीदारी पर नहीं मिलेगी। इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से कहा जा रहा है शहरी 2 किलो चीनी के लिए 1000 की गैर जरूरी अशा खरीदने पर मजबूर हैं। बात कर लेते हैं नबील मलिक से। नबील मलिक, अब 1000 की खरीदारी को जो शहरी नहीं कर सकता वो चीनी से गुरेज करे। मैं इस वक्त शादमंद यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त आटे और चीनी की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आटा भी दस्तयाब है, चीनी भी दस्तयाब है, यहाँ पर कस्टमर्स भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानिब से यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। और उसकी वजह ये सामने आ रही है कि शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि वो अगर शहर की दीगर ओपन मार्केट से आटा और चीनी ख़रीदने के लिए जाएँ तो उनको मनमानी कीमत पर आटा भी दस्तयाब है और चीनी भी दस्तयाब है। यहाँ यूटिलिटी स्टोर में कीमतें तो कंट्रोल्ड हैं, लेकिन उनको सिर्फ आटा और चीनी ख़रीदने की इजाज़त नहीं है। अगर 68 रुपये की चीनी उन्होंने ख़रीदनी है जो कि 2 किलो का पैकेट है, तो उसके लिए उनको पहले 1000 रुपये की शॉपिंग करना पड़ेगी, उसके बाद उनको चीनी जो है वो फ़राहम की जाएगी। इसके ऊपर शहरियों का ये कहना है कि इस तरीक़ाकार के मुताबिक वो तो शहर की ओपन मार्केट से भी ज़्यादा महंगी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो यूटिलिटी स्टोर की इंतज़ामिया उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे मुनाफाखोर हैं जो यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया ज़्यादा मिकदार में ख़रीद कर बाहर ओपन मार्केट में उनको दोबारा से महंगे दामों में फ़रोख्त करते हैं। और इसी सारी सूरत हाल को रोकने के लिए ये पाबंदी आयद की गई है कि जो भी लाहौरी किसी भी यूटिलिटी स्टोर से अगर कोई ख़रीदारी करता है, आटा और चीनी ख़रीदना चाहता है, तो उसको दीगर अशिया भी ख़रीदनी पड़ेंगी ताकि ये जो चोरी का सिलसिला है इसको रोका जा सके। लेकिन शहरियों की जानिब से दोबारा इस पर यह एतराज़ किया जा रहा है कि जो अफराद इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर कोई फैमिली के साथ आकर यहाँ से सिर्फ आटा और चीनी ख़रीदने की कोशिश कर रहा है और उसको सिर्फ आटा और चीनी ही की ज़रूरत है, तो उसको बाकी अशिया ख़रीदने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में इंतज़ामिया की जानिब से वजाहत यही सामने आ रही है कि ऐसे जो फ्राडिये हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये तरीक़ाकार यहाँ पर लागू किया गया है, लेकिन लाहौरियों ने इस तरीक़ाकार को यकसर मुस्तरद किया और कहा है कि ये तो इनके ऊपर मज़ीद जुल्म है। अगर ओपन मार्केट में चीनी और आटा महंगा है। बहुत शुक्रिया नबील मलिक। हुकूमत के सहूलत बाजारों के लिए शुगर मिल से चीनी जबरदस्ती उठाकर रियायती नरखों पर फरोख्त करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल से जबरदस्ती चीनी न उठाने के अबूरी हुक्म जारी कर दिए। हुक्म इम्तनाई में तौसीह कर दी गई है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने नून शुगर मिल्स समेत दीगर चीनी मिलों की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया है। तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, हुकूमत की जानब से सहूलत बाज़ारों के लिए शुगर मिलों से चीनी ज़बरदस्ती उठाने का मामला है और लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिलों से ज़बरदस्ती चीनी ना उठाने के हुक्म में तौसीह कर दी है। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने नून शुगर मिल समेत दीगर 12 चीनी की फैक्ट्रियों की जानब से दी गई दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन की जानब से जवाब जमा ना करवाने पर
हुक्म इम्तनाही में तोसी की है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इस हवाले से अबूरी हुक्म जारी किया है। दरख्वास्त गुजारों की जानब से शाहज़ मसूद एडवोकेट समेत दीगर ने मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि हुकूमत जो है वो चीनी की मिलों से ज़बरदस्ती चीनी उठा रही है और ये जो चीनी है वो सहूलत बाज़ारों में रियायती नरखों पर फ़रोख्त करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मज़ीद इसमें यह भी कहा गया कि आइन के आर्टिकल जो आइन है वो कारोबार की इसका हक देता है तमाम शहरियों को, लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती बगैर किसी नोटिफिकेशन के, बगैर किसी कानूनी जवाज़ के शुगर मिलों से ज़बरदस्ती चीनी उठा। शुक्रिया मलिक अशरफ। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। लाहौर से मुल्तान ट्रेन को 10 नवंबर से बहाल करने का फैसला किया गया है। सियालकोट वज़ीराबाद के माबैन चलने वाली शाहीन एक्सप्रेस को बहाल करने का ये फैसला हुआ है, जबकि बोगियों की दस्तयाबी पर शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को भी बहाल करने का फैसला किया गया है। इसी तरह चमन एक्सप्रेस को 10 नवंबर से बहाल किया जाएगा। कोहाट एक्सप्रेस को प्राइवेट करने का फैसला किया गया है। मुसाफिर और मालगाड़ी ट्रेनों की स्टडी के लिए थिंक टैंक बनाने का भी फैसला किया गया है। अपडेट करें आपको कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास में कुछ अहम फैसले हुए हैं। लाहौर से मुल्तान ट्रेन को 10 नवंबर से बहाल करने का फैसला किया गया है। तेजगाम हादसे को 1 साल हो गया, मगर मुअम्मा ताहाल हल न हो सका। तहकीकात फोरेंसिक रिपोर्ट के बावजूद हकायक हैं जो कि सामने ना आ सके। 3 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के बाद भी हादसे की गुत्थी ना सुलझ सकी। तीनों रिपोर्ट्स चेयरमैन रेलवे को अरसाल की जा चुकी हैं। मामला चल कहां तक गया है जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद, इतना बड़ा और बुरा हादसा हुआ, अभी तक तहकीकात से कुछ हासिल ना हो सका? तेजगाम आतिश हादसे को एक साल मुकम्मल होने के बावजूद जो हादसे की वजूहात है वो सामने नहीं आ सकी और 3 बड़ी इंक्वायरियों के बावजूद रेलवे इंतजामिया जो है वो हादसे की वजूहात जानने में ताहाल नाकाम है वो दिखाई दे रही है। इस वजह से FGIR की रिपोर्ट समेत पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट और उसके बाद 3 एजेंसी पर मुश्तमिल जो इंक्वायरी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के बावजूद जो रेलवे इंतजामिया है वो तेजगाम के लगने वाली आग की वजूहात को वज़ा करने में ताहाल नाकाम है वो दिखाई दे रही है। और आज इस वाक़े को पूरा 1 साल बीत चुका, लेकिन ज़राए के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा किसी रेलवे की FGIR की रिपोर्ट को चैलेंज था वो किया गया था, लेकिन उसके बाद 3 एजेंट पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन उन तीनों एजेंट की तरफ से जो सिफारिशात पेश की गई वो चेयरमैन रेलवे को है वो अरसाल की जा चुकी है। लेकिन ताहाल चेयरमैन रेलवे और जो वजारत रेलवे है उस समेत रेलवे हेडक्वार्टर है वो इस बात का तयन नहीं कर सका कि ट्रेन के अंदर आग थी वो किन वजूहात की बिना पर लगी और उस हादसे के बायस 70 से ज़ायद अफराद थे वो जहाँ बाग हुए। और ज़ायका ये सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे PHA की नाअहली के हवाले से चीन से मंगवाए गए महंगे प्लांटर्स खराब हो गए, जबकि लाहौर शहर की VVIP रोड गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर प्लांटर्स से फूल पौधे ही गायब हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब, ये क्या मामला है? अथॉरिटी ने VVIP रोड्स को खूबसूरत बनाने के लिए साबिक दौरे हुकूमत में चाइना से कीमती प्लांटर्स मंगवाए थे। ये कीमती प्लांटर्स बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर के थे और इसके अंदर फाइबर भी यूज़ किया गया था। कीमती इसके डिज़ाइंस थे जो कि एक खूबसूरत मशीनरी से फर्मा से डिज़ाइन करके ये प्लांटर्स जो हैं मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग जैसी VVIP रोड पे लगाए गए, हफीज़ सेंटर के सामने लगाए गए, सेंटर पॉइंट पे लगाए गए और जो गुलबर्ग होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है उसके सामने लगाए गए। लेकिन आज वहाँ पे इन प्लांटर्स की हालत जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। प्लांटर्स जो है मुकम्मल खाली हैं, किसी किस्म का पौधा नहीं लगाया गया। प्लांटर्स टूट फूट का शिकार हैं, उन थे वो तमाम तर चोरी हो चुके हैं। PHA की अपनी नर्सरियों में ये इस्तेदाद है कि वो तमाम तर छोटे पौधे प्लांटर्स में लगाने के लिए प्रोड्यूस कर सके, लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही। लाहौर शहर की अगर VVIP रोड का ये हालत है तो बाकी दीगर शहर में PHA ने पौधों के साथ क्या सलूक किया होगा। लाहौर शहर के पसमानदा इलाकों में तो ग्रीनरी, शजरकारी और पौधे जो हैं वो इंतहाई जो नागुफ्ता बस सूरत हाल का शिकार है। लेकिन लाहौर शहर की VVIP रोड जिसमें गुलबर्ग जैसी इंतहाई अहम रोड पे चाइना से मंगवाए गए प्लांटर्स के साथ ये सलूक होना PHA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। PHA के अफसरान की अदम तवज्जो और बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब।
बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सिविल सेक्रेटेरिएट में वर्टिकल टावर की तामीर का फैसला। टावर की तामीर के बाद पंजाब के तमाम महकमे एक जगह पर आ जाएंगे। टावर की तामीर से हुकूमत को अरबों रुपए की सालाना बचत भी होगी। महकमे एक जगह पर आने के बाद गुड गवर्नेंस में मदद मिलेगी। वज़ीर आला ने टावर के हवाले से जरूरी हिदायत है जो कि जारी कर दी हैं। तफसीलात जानते हैं उस्मान नरीम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से इंतज़ामी मामलात की बेहतरी के लिए एक और अहम मनसूबा जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके ज़ेर इंतज़ाम सिविल सेक्रेटेरिएट में वर्टिकल टावर की तामीर का फैसला किया गया है। वर्टिकल टावर की तामीर के बाद पंजाब के तमाम महकमे एक जगह पर आ जाएंगे और इससे जो पंजाब हुकूमत है इसको सालाना अरबों रुपए की बचत जो है वो भी की जा सकेगी। महकमे एक जगह पर आने के बाद गुड गवर्नेंस में मजीद बेहतरी आएगी और मदद मिलेगी। जबकि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जरूरी हिदायत जो हैं वो जारी कर दी हैं और मंसूबे की फिजिबिलिटी समेत दीगर तैयारियां करने की हिदायत भी कर दी गई हैं। जबकि इस मंसूबे को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुद अपनी निगरानी में मॉनिटर करेंगे और इसकी तकमील तक तमाम तर अमल की खुद निगरानी करेंगे। जबकि पार्किंग के हवाले से भी इस टावर में वसी निज़ाम जो है वो किया जाएगा और पार्किंग के हवाले से मजीद इंतजाम जो हैं वो भी बेहतर किए जाएंगे, ताकि यहाँ पर जब तमाम महकमे इकट्ठे हों तो पार्किंग की किसी किस्म की कोई मुश्किलात जो हैं वो दरपेश ना आए। जबकि टावर की तामीर के बाद ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ आम आवाम जो है उसको भी बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब तमाम महकमे एक जगह पर आ जाएंगे तो एक ही छत तले अवामी मसाइल जो है वो सुने जा सकेंगे और मुख्तलिफ महकमों के मसाइल हल किए जा सकेंगे। जी उस्मान अलीम, पंजाब का जो सूबा है वो तो पहले विफाक से अपने जो फंड्स हैं वो मांगने पीछे पड़ा हुआ है, तो जब फंड्स है नहीं तो ये टावर कैसे बनेगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से पैसे जो हैं वो निकाल कर, जो स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से पैसे निकाल कर जो है इस टावर की तामीर की जाएगी, क्योंकि इस टावर की तामीर की अशद ज़रूरत थी और यहाँ पर तमाम महकमे जो हैं उनको इकट्ठा किया जाना है ताकि इंतजामी मामला जो हैं वो मजीद बेहतर तरीके से चलाए जा सके। ठीक है, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद है, मैं आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया उस्मान। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए